अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि आप सबको भी ज़ियारत करा दी जाए। अभी मैं ज़ियारत के लिए निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से होकर मौला अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाऊँगा। यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर का फ़ासला है। ये सफ़र तय करके इंशाअल्लाह हम अभी हरम में ज़ियारत करेंगे। आज शब जुमा है। मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ तकरीबन। मैंने चाहा कि आप सबको आज मुकम्मल तरह से ज़ियारत करा दी जाए। आप सब ने ज़ियारत तो बहुत मरतबा की होगी, लेकिन सिर्फ अंदर हरम की ज़ियारत की होगी। इंशाअल्लाह मैं पूरी मुकम्मल तरह से ज़ियारत कराऊंगा आज। ये वो रास्ता है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर लूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आप सबको आगे की ज़ियारत कराई जाएगी। यहाँ पे मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से टैक्सी लेके इंशाअल्लाह मौला के रोज़े की तरफ जाएंगे और आप सबको ज़ियारत कराई जाएगी इंशाअल्लाह। ये सामने मेरा हॉस्टल है। यहाँ से मैं तकरीबन हर रोज़ ज़ियारत के लिए जाता हूँ, या फिर कभी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो, इम्तिहान वगैरह, शायद ना जा सकूँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर रोज़ ज़ियारत कर सकूँ मौला की। अभी मैं हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बहुत करीब आ चुका हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि तकरीबन 6 किलोमीटर का फ़ासला है मेरे हॉस्टल से यहाँ रोज़े तक का। ज़ाहिर है यहाँ पे अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, लिहाजा ये लोग स्टॉप पे ही उतार देते हैं। फिर यहाँ से पैदल थोड़ा सा सफ़र तय करना होता है और मैं थोड़ा और पहले उतर गया हूँ ताकि आप सबको अच्छे से ज़ियारत करा सकूँ। ये वो रास्ता है जो मौला मुत्तक़ियान के हरम की जानिब जाता है। ये मुल्क तरक्की के लिहाज से अभी बहुत पीछे है और यहाँ तरक्की न होने का एक बहुत बड़ा रीज़न और सबब यह है कि ये मुल्क बहुत सारी जंगों का सामना करता हुआ आया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के मुक़द्दसात और रोज़े वग़ैरह का सदक़ा है, देन है, मौला वग़ैरह का करम है कि अब तक ये सरज़मीन बाक़ी है। क्योंकि जितनी जंगें इसने लड़ी हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि तारीख़ में कभी इसने सुकून से सांस ली हो। हमेशा ये जंग का महवर बना रहा है। या तो ये ख़ुद ज़ाती तौर से जंग कर रहा होता है, या फिर इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये मुल्क तरक्की के लिहाज से तो बहुत पीछे है, लेकिन मानवियत के लिहाज से अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इराक़ है कि जहाँ पे जन्नत का एक ख़ित्ता है, टुकड़ा है, और इसी इराक़ में मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक है। नबी खुदा जनाब आदम और जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब ख़िज़्र और जनाब यूशा, जनाब हूद और सालेह, और भी कई अम्बिया की क़ब्र मुबारक हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कई अम्बिया की सामर्रा और काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और बहुत सारे मासूमीन की क़ब्र मुबारक यहाँ पे हैं। ख़ासकर अगर हम यहाँ पे करबला मुअल्ला की बात करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और तमाम शहदाए करबला की क़ब्र मुबारक है। और ये अज़ीम ख़ित्ता है, ये अज़ीम सरज़मीन है। यहाँ पे करबला मुअल्ला है, नजफ़ अशरफ है,
अब इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। करबलाए मुअल्ला यानी आला ज़मीन और नजफ़ अशरफ यानी बामुशर्रफ ज़मीन, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। खैर, ये मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की, क्योंकि इसे बहुत सारी जंगों का सामना करना पड़ा है और आप देख सकते हैं माशाअल्लाह फिर भी काफ़ी हद तक तरक्की हो चुकी है और अभी तरक्की जारी है। ये जुमा मस्जिद है यहाँ की। खुदा आप सबको भी इस मुक़द्दस मकाम की ज़ात नसीब फरमाए। अगर हम बात करें और इसके मुक़द्दस होने की, तो ये वो सरज़मीन है कि जहाँ पे ऐसे ऐसे मकामात और रोज़े हैं कि जिनके बारे में हदीस और रवायात में मिलता है कि ख़ुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की मार्फत रखते हुए उनकी ज़ियारत को जाए तो 70 हज और उम्रे का सवाब उसको मिलता है, और वो भी मकबूल शुदा, यानी उनकी कबूलियत की ज़मानत भी ली गई है। अब इससे ज़्यादा और मैं फजीलत क्या बयान करूं कि पूरी दुनिया से लोग हज के लिए जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उन्हें ये ज़मानत नहीं मिल पाती कि उनका ये हज कबूल है या नहीं। लेकिन ज़ियारत मौलाए कायनात और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ियारत है कि जिसके बारे में और जिसके सवाब के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो शख्स भी इमाम को जानते हुए, पहचानते हुए, उनकी मार्फत रखते हुए ज़ियारत के लिए आता है, ज़ियारत करता है, तो उसे खुदावंद आलम इतना ज़्यादा सवाब अता करता है कि जितना 70 हज और मकबूल शुदा हज, 70 उम्रा और मकबूल शुदा उम्रा का सवाब उसे अता किया जाता है। और हर कदम पे जब वो अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं। और अगर कोई पापियादा शहीद करबला, शहीद नैनवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसे जैसे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला की ज़ियारत के लिए, शहीद करबला, शहीद नैनवा की ज़ियारत के लिए कदम बढ़ाता है, उसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं और उसे हर कदम के बदले हज का सवाब अता किया जाता है। अभी मैं रोज़े मुबारक अली अलैहिस्सलाम की बहुत करीब पहुंच चुका हूं। यहाँ पे एक बाज़ार है कि जो इराक़ की बड़ी बाज़ार कही जाती है, जिसका नाम है सूक़ुल कबीर। सूक़ का मतलब होता है अरबी में बाज़ार और कबीर का मतलब होता है बड़ा। सूक़ुल कबीर यानी बड़ी बाज़ार, जो हरम से, रोज़े से बिल्कुल मिली हुई है। मैं इंशाअल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराऊँगा, उसको भी दिखाऊँगा। आप लोग जब भी आएँ वहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ मुहैया और मैसर है, हर तरह की तबर्रुकात, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। अभी मैं मौला के रोज़े के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि आप सबको सूक़ुल कबीर यानी बड़ी बाज़ार की ज़ियारत कराऊँगा, यानी उसको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं हरम तक पहुंचने से पहले 3 चेक पोस्ट से गुजरना होता है, यानी 3 बार चेकिंग करानी होती है। उसके बाद आप हरम तक दाखिल हो सकते हैं, रोज़े तक दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि आप सबको भी जल्द से जल्द इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये जो रास्ता इस जानिब जाता है, ये वादी सलाम की जानिब जाता है। वादी सलाम वो जगह है कि जहाँ पर मोमिनीन की रूहें आती हैं। पूरी दुनिया में मोमिन कहीं भी इंतकाल करता है, लेकिन उसकी रूह यहाँ पे आती है। सामने ये टंकी नज़र आ रही है, वो वादी सलाम के अंदर ही है। बहुत बड़ी ज़मीन पर वादी सलाम बना हुआ है या कब्रिस्तान बना हुआ है। हरम में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं उस रास्ते को इख्तियार कर रहा हूँ कि जो बड़ी बाज़ार से होकर गुज़रता है। ये अगर आप उसकी दीवार पे
गौर करें तो उस पर लिखा हुआ है साफ साफ सूकुल कबीर। सूकुल कबीर यानी बड़ी बाज़ार। ये फव्वारा है, यहाँ पे अभी बंद किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ चेकिंग करा के तब अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये है सूकुल कबीर, इसे कहते हैं बड़ी बाज़ार। ये इराक़ की बड़ी बाज़ार और मशहूर बाज़ारों में से आती है। यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मैसर हैं। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, तमाम तबरुकात, तमाम तरह की चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। यहाँ पे आप जो चीज़ भी लेना चाहें, यहाँ से कपड़े, जेवर, तबरुकात, और यहाँ की एक मिठाई बहुत मशहूर है जिसे दहीन कहते हैं, इसका नाम है दहीन। ये है मिठाई यहाँ की जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये है सूकुल कबीर। यहाँ से मौला का रोज़ा चंद कदम के फासले पे। ये यहाँ पे जानमाज, तस्बीह, सजदेगा और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तमाम वो चीज़ें यहाँ पे बआसानी मिल सकती हैं। जो चीज़ भी आप यहाँ से ज़ियारत के बाद ले जाना चाहें। ये तरह तरह की स्वीट्स, ये जो यहाँ का स्वीट्स है सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है अस्सलाम वालेकुम शौन वाल हबीबी। ये तहीन है इराक़ का सबसे मशहूर। ये देखें शौन हादा शौन जिसमें हादा दहीन हादा इराक़ मो हादा मशहूर बिल इराक़ फ़क़त आई बिन नजफ़ फ़क़त आई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह इतिकाफ़े। ये देखें यहाँ पे शॉप्स हैं। ये शिस्म आनी शिस्म दहीन अबी वाले रहमतुल्लाह अलैह अंत शिस्म आने भी हिंदी आई नाम अल्लाह इतिकाफ़े। जैसा कि आपने बताया, देखा कि उसने मुझे टेस्ट कराया और ये भी बताया कि ये सिर्फ इराक़ में और इराक़ में भी नजफ़ में मशहूर है। मैं हरम अमीर के मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। यहाँ से साफ़ रोज़ा नज़र आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सामने है रोज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका सय्यिदुल उम्मत वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका क़ाइदुल क़ुर्रिल मुहज्जलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं 2 चेक पोस्ट से गुजर कर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। जब यहाँ पे ये तीसरी चेक पोस्ट है कि जिसे अबूर करके यहाँ से गुज़र के मौला के हरम में दाखिल हो जाऊँगा इंशाअल्लाह, और कोशिश करूँगा कि आप सबको भी ज़ियारत करा सकूँ। ये यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं आप लोग माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सामने अंदर तक ये ज़्यारत आप कर सकते हैं। ज़रिए मुबारक यहाँ से नज़र आ रही है। ये एक लास्ट चेक पोस्ट है जहाँ से गुज़र के हरम में दाखिल हुआ जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इस जानिब वो तमाम क़ाआत हैं, जगह हैं कि जहाँ पे अपने सामान को आप सेफली रख सकते हैं। वहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा। आप अपने शूज़ और अपने बैग्स वगैरह जो भी सामान आपके पास हो वहाँ पे रख सकते हैं और आपको वहाँ से टोकन मिल जाएगा। आप ज़ियारत करने के बाद निकल के वहाँ से वापस ले सकते हैं। मैं यहाँ से चेकिंग करा के अंदर आ चुका हूँ। ये सामने वज़ू खाना है। जब भी आप लोग आएँ यहाँ पे आप सब लोग अच्छे से देख लें, ज़ियारत कर लें। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वो दरवाज़ा है कि जिसे बाब मुस्लिम बिन अकील कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये देखिए एक मीनार, ये जो अभी जदीद तामीर हुई है, यानी इस पर जदीद तरह से काम किया गया है। और ये दूसरी मीनार है कि जिस पर भी काम किया जा रहा है, अभी इसका काम जारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं यहाँ से मौला के हरम से शिफा के तौर से पानी इस्तेमाल करूँगा, पानी पीऊँगा। जब भी आप लोग आएँ यहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम है। ये सामने मरकद सैयद अबुल कासिम मूसवी खोई की मरकद और कब्र मुबारक है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग दाखिल होकर फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह ये मकाम है जहाँ पे सैयद खोई अलैहिर्रहमा की कब्र मुबारक है। ये कब्र मुबारक है उनकी, खुदा इनकी कब्र पे रहमत नाज़िल फरमाए, क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी कुछ देर बाद अज़ान का नमाज का वक्त होने वाला है। अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद कर सकूँ। इस ज़रिए मुबारक की भी कोशिश करूँगा कि आप सबको याद कराई जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका सय्यदुल वसीन। ये सामने ज़रिए मुबारक नज़र आ रही है, आप सब लोग याद कर सकते हैं। ये मौला मुत्तक़ियान अली बिन अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कब्र मुबारक मुक़द्दस अर्दबिली अलैहिर्रहमा की है। यहाँ पे भी हम लोग फातिहा पढ़ते हैं। खुदा इनकी कब्र पे रहमत नाज़िल फरमाए। ये सामने घड़ी लगी हुई है और इसे बाबुस साआ कहा जाता है। यहाँ पे अंदर दाखिल होने के लिए हरम में एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रवाक़ जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, यानी इस हॉल को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया है। और आगे ये जो देख रहे हैं उसे सहने फ़ातिमिया कहा जाता है। ये है सहने फ़ातिमिया। यहाँ से तो बहुत छोटा नज़र आता है ये, लेकिन बहुत बड़ा है ये। यहाँ से इसकी तक़सीम बंदी की गई है, उस जानिब ख़वातीन के लिए है और इस जानिब ये मर्द हज़रात के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद हैं। उस जानिब ख़वातीन हज़रात के लिए और इस तरफ मर्द हज़रात के लिए है। और इसको भी बंद कर दिया गया है। बंद इसलिए किया गया है क्योंकि अभी यहाँ तामीरी काम जारी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत है यहाँ का मंज़र। और ये और भी बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इसको यहाँ पे बंद किया गया है ताकि यहाँ का तामीरी काम मुकम्मल हो सके बआसानी।
क्योंकि अगर इसको खोले रखेंगे तो ज़ायरीन वगैरह का आना जाना यहाँ पे लगा रहेगा, इस सबब से थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। इसको सहने फ़ातिमिया कहा जाता है, यानी ये हॉल जो था इसको सहने फ़ातिमिया कहते हैं। और ये हॉल जो है, ये इस हॉल का नाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ से बआसानी शरीफ मुबारक की ज़ियारत की जा सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अंदर ज़री के पास मोबाइल ले जाना मना है, मवानियत के हिसाब से वहाँ पे मोबाइल नहीं ले जाया जा सकता। आप लोग यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। खुदा बंदे आलम से यही दुआ है, खुदा बंदे आलम आप सबको भी से निजात दे दे। उन तमाम ज़ायरीन जो भी मुश्ताक़ ज़ियारत हैं उन सबको भी जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब हो। अज़ान होने लगी है, आप सब लोग अज़ान बाकायदगी से सुन सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على